बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। नहायत ही वाजिब ताज़ीम मौलाना किराम सना खाना निशीन लसान वाजिबुल कद्र बुजुर्ग व अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये नूरानी महफ़िल पाक जिसका इनेकाद बहवाला औलिया कामिलीन के जिक्र पर मुनाकिद किया गया। मुझसे कबल सनाखानी भी हुई और मुजाहिद अहले सुन्नत पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहिब गर्देजी मेरे बरादर असगर, आपने उनका खिताब भी समाअत फरमाया। इसके बाद खिताब की कोई गुंजाइश नहीं है, चूँकि मुझे मसनदे सदारत पे बिठाया गया है, तो चंद बातें मैं आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह के वलियों का जिक्र है जिनके बारे में रब का कुरान कहता है, जो वली होता है उसकी निशानी ये है कि वो तकवे वाला होता है, मुत्तकी होता है, अल्लाह से डरने वाला होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? जो वली होता है उसकी निशानी ये है कि वो मुत्तकी होता है, यानी उसका कोई काम शरीयत के खिलाफ नहीं होता। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में सिर्फ इसी आयत में ये नहीं फरमाया कि औलिया वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, बल्कि दूसरी आयत करीमा में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली की पहचान ही यही है कि वो मुत्तकी हो। अगर सुन्नत और शरीयत का पाबंद हो तो वली नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम किसी भी बंदे की बैत होने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तारक तो नहीं। अगर हुजूर की सुन्नतों का तारक हो तो कतन उसका मुरीद नहीं होना, क्योंकि ये लफ्ज़ बैत जो है ये बै से निकला है, इसका माना है बिक जाना। जब किसी के हाथ में हाथ दे देते हैं तो फिर उसका इरादा उसका नहीं रहता, फिर उसके पीर का इरादा हो जाता है। और अल्लाह का कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे इमामों के नामों से पुकारा जाएगा। तो ये इमाम मस्जिदों के इमामों का जिक्र नहीं, उन अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र है जिनके हाथों में हम हाथ देते हैं। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह आप ये फरमाया करते थे, बेलियो कयामत वाले दिन सौदे इजड़ा दे होने ने, कल्ले कल्ले दा
हिसाब नहीं होना, उंज कुछ करया करो। जल्दी समझ आइए। तो फरमाते थे जिसका कोई होगा उसके नाम से आवाज पड़ेगी, आओ इधर, जो तेरे हैं उनको लेके आओ। नूर आंखों में है तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के तो अंदाज निराले होंगे। हशर के दिन आमाल जो काले होंगे, सब के सब तेरी रहमत के हवाले होंगे। पूछा दोज़ख ने कि यार रब तेरे मुजरिम है कहाँ, जात हक बोली मोहम्मद ने संभाले हो। तो मैंने एक हदीस पढ़ी, तो हदीस पढ़ के मैंने ये सोचा कि अगर तो हुआ नेक, बख्शा गया क़यामत के दिन, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर गुनाहगार हुआ तो गुनाहगारों की सफ में खड़ा होऊंगा। और ये हदीस पढ़ के मेरा दिल बाग बाग हो गया कि जब बंदे गुनाहगारों की सफ में खड़े होंगे तो एड़ियां उठा उठा के देख रहे होंगे किधर से गौसे समदानी आ रहे, किधर से मुजद्दद अल-फिसानी आ रहे, किधर से पीरे रब्बानी आ रहे, किधर से पीरे लासानी आ रहे, किधर से सुल्ताने बाहू आ रहे। नजरें उठा उठा के देखेंगे। तो जब करीब आएंगे तो हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप याद करें एक दफा हमने आपको पानी पिलाया था, और आप जब आपका विसाल हो गया तो हम पढ़ पढ़ के आपको इसाले सवाब करते रहे, और आप हमारी तरफ से अपनी कबूर में खुश होते रहे। लेकिन आज हम गुनाहगार हैं, आज हम बदअमाल हैं, आज हम सियाकार हैं। आज रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करिए और हमें भी खुशियों से माला माल फरमा दीजिए। तो वो रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये मेरा है। जैसे कयामत के दिन हुजूर रब की बारगाह में ये अर्ज करेंगे, मौला मैं इनको कहता रहा नमाज पढ़ो, मैं इनको कहता रहा नेक अमाल करो, लेकिन उस वक्त ये मेरी बात को न मानते थे। लेकिन मैं माफ करता रहा, इसलिए माफ करता रहा कि उस वक्त ये मुजरिम मेरे थे, बंदे तेरे थे, तेरे बंदे समझ के माफ करता रहा। आज गुनाहगार हैं, बदअमाल हैं, सियाकार हैं। मौला आज मुजरिम तेरे हैं, उम्मती मेरे। मैं वहां तेरे बंदे समझ के माफ करता रहा, तू आज इन्हें मेरे उम्मती समझ के माफ कर दे। पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहाँ, जात हक बोली मोहम्मद ने संभाले हो। तो हुजूर तो जन्नत का ताला खोलेंगे। और ये बात ज़हन में रखें, अल फक्र फखरी बल फक्र मिन्नी, हुजूर का फरमान है फक्र मेरा फख्र है और फक्र मुझसे है। ये लफ्ज़ फक्र में कितने हरफ हैं? 3 फा काफ रा। फरमाया फकीर वो होता है जो फाक का कश हो। नहीं समझे? ये आपके इदराक से बातें ऊंची हैं। फकीर उसे कहते हैं जो फाका करने वाला हो, फाका कश हो। दूसरा हरफ है काफ के नात पसंद हो। तीसरा है रा रियाजत वाला हो। और अगर फकीर कहें तो फिर फा से फाका कश है, काफ से किनात पसंद है, या से याद इलाही में मुस्तक़र्रक रहने वाला है, और रे से रियाजत करने वाला है। अगर ये चारों सिफतें बयान वक्त किसी बंदे में पाई जाती हो तो वो फकीर होता है। मांगने वाला फकीर नहीं होता। गदागर कह सकते हैं उसे, फकीर नहीं कह सकते। बल्कि फकीर की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है। मैं रात को ही किबला मियाँ साहब के पास बैठा था, मैंने ज़िमन में एक बात मेरे ज़हन में आ गई तो मैंने की। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक बंदा आया और कहने लगा, हुजूर मुझे फकीर बना दे। जलाल में आ गया, कहा जा तुझे मैंने गौस बना दिया।
कहता है फकीर बनना है। कहा जा मैंने तुझे अब्दाल बना दिया, जा तुझे कुतुब बना दिया, जा तुझे औलिया बना दिया। कहता है मैं फकीर बनना चाहता हूँ। तो आपको जलाल आया, कहा फकीर तो अभी मैं भी नहीं बना, अगर फकीर देखना हो करबला में जा, हुसैन फकीर है। फकीर उसे कहते हैं जो रब की बारगाह में अपना तन मन दम सब कुछ कुर्बान करे, उसे फकीर कहते हैं। वो फकीर है। अब यहाँ एक बात और मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये वली है, एक वली की पहचान कुरान ने बयान की, कातला माहू रिब्बियून कसीर। फरमाया ये रब्बानी जो होते हैं, ये पीर हैं, ये वली हैं, और ये शुरू से आ रहे हैं, इनका जिक्र कुरान कर रहा है। अब रब्बानी है कौन? फरमाया रब्बानीयीन वो है कातला माहू, जो मुस्तफा तुझ पे कुर्बान हो जाए, जो तेरी राह में कत्ल हो जाए, जो तेरे इश्क में कत्ल हो जाए, जो तेरी मोहब्बत में कत्ल हो जाए, वो रब्बानी है। आप लाहौर जाएं, दरियाए रावी के किनारे पे एक मजार है, शाहजहां का मजार। वो बड़ा बादशाह था, उसकी बीवी का मजार भी उधर है, लेकिन मैंने कभी वहां पे किसी को फातिहा पढ़ते हुए नहीं देखा। वहां ताशें चलती हैं, चरस चलती है, शराबें चलती हैं, वहां लोग ऐश करने के लिए आते हैं। तो जो है ना, एक दरबार दरियाए रावी की दूसरी तरफ है। मैं वहां गया तो मैंने देखा कि अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है। सुकून हुआ, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, नवाफिल पढ़ रहे हैं, इसाले सवाब कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। अल्लाह की बारगाह से अनवार और तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं। मैंने कहा ये अल्लाह वाला था, नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह के कुरान की तिलावत करता रहा, रुकू व सजूद करता रहा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातों को जाग जाग के रब को राज़ी करता रहा। अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बारिश आज इसके मदार पे हो रही है। क़ुबूरुल मुमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है। ये अल्लाह का वली है जिसकी कब्र पे अल्लाह की करोड़ों रहमतें बरस रही है। मैंने गाड़ी में बैठा, थोड़ा सा आगे गया, चबुर्जी से थोड़ा सा आगे गया, एक गली में भी एक मजार देखा। आए मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा जो रहमतें वहां बरस रही थी वही रहमतें यहां बरस रही थी। जो अनवार वहां थे वही अनवार यहाँ थे। वो जो अल्लाह ताला की रहमत के जलवे वहां थे वही रहमत के जलवे यहाँ थे। मैंने कहा मौला वो तो इबादत करता रहा, वो तो रियाजत करता रहा, वो तो कुरान की तिलावत करता रहा, जिसके मदार पे तेरे अनवार की बारिशें हैं। ये तो लोहार था, ये तो कुरान भी नहीं पढ़ा था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, काम भी लकड़ी का करता था, इसके मदार पे रहमतें क्यों हैं? फरमाया कातला माहू, ये मुस्तफा के लिए कत्ल हुआ है, ये मुस्तफा के लिए कत्ल हुआ है। फरमाया जो मेरे महबूब के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है हम उसे औलिया की सफ में खड़ा कर देते हैं। जो वलियों का मकाम होता है वही उसका मकाम होता है। गौस कुतुब सब उरा उरे रे, आशिक जान अगेरे हूँ, जिस मंजिल थे इश्क पुचावे उथा गौस न बांधे फेरे हूँ। ये आपके पीर का फरमान है कि गौस कुतुब सब उरा उरे रे, आशिक जान अगेरे हूँ, जिस मंजिल से इश्क पुचावे उथा गौस न बांधे फेरे हूँ। वहां गौसों कुतुबों की मजाल क्या है जो मुस्तफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करे, चाहे बड़ा ना हो, चाहे लिखा ना हो, चाहे वो वली ना हो। रब्बे कायनात क़यामत के दिन उसे वो मकाम अता फरमाएगा जो गौसों कुतुबों वलियों को भी अता नहीं हो। फरमाया अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह के महबूब के लिए कत्ल हो जाए।
कयामत के दिन उसे भी वलियों की सब नसीब होगी। और ये मोहब्बत दिल में रखे। मुझे एक बच्चे ने आके कहा जी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करना है, और मैं उस बच्चे को ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम अपने पीर का जिक्र इतनी मोहब्बत से सुनते हो तो कभी अपने पीर की सवाने उमरी पढ़ो। तुम्हारा पीर शरीयत का इतना पाबंद था कि आप फरमाया करते थे मैं उसे पीर ही नहीं मानता जो मुरीद को यहां से पकड़े और हुजूर की बारगाह में पेश ना कर दे। तो बेटा मुझे ये बताओ, जो मोहम्मद बाहू का मुरीद है, जो मोहम्मद बाहू का मुरीद है, उसकी हू ना निकले तो वो मुरीद कैसा है? तो वो हू जुबान से नहीं, दिल से निकलनी चाहिए। जो है ना, दिल से निकलनी चाहिए। बात वही आ गई। ये है कैफियत वजद की, जो दिल से निकलती है वही असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो दिल से निकलती है वही बात असर रखती है। इसको विजदानी कैफियत कहते हैं। और वजद की कई किस्में हैं। किसी को हंसने का वजद होता है, किसी को रोने का वजद होता है, किसी को गशी का वजद होता है, किसी को ताड़ी मारने का वजद होता है। ये मुख्तलिफ इसकी किस्में हैं। लेकिन जैसे हम वजद करते हैं, ये इसको वजद नहीं कहते कि कवाली हो रही तो ऐसे ही उठ के जनाब भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। ये वजद नहीं है, ये वजद नहीं है। वजद किसको कहते हैं? जिसका जिक्र कुरान में आ गया। लवाजतुल्लाह तव्वाबर रहीमा, लवाजतुल्लाह लाम ताकीद है, वाजदा और आगे अल्लाह है। और मैं वजद उसको कहते हैं जो अल्लाह को पाले। अल्लाह को पाने वाले को वजद होता है। और सिर्रुल इसरार में हुजूर गौसे पाक में बताया, फरमाया ला वजद लहू मल्ला ईमान लहू, फरमाया जिसमें तड़प नहीं, जिसमें वजद नहीं, जिसकी कैफियत विजदानी नहीं होती, समझो उसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाला वही है जिसमें तड़प मौजूद हो, जिसमें विजदानी कैफियत हो। तो वजद उसे ही आता है जिसमें ईमान मौजूद हो, जो है ना, जिसमें ईमान हो। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर पीर का जिक्र सुनते हो तो फिर पीर की सुन्नत पे अमल करो। सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखो, क्योंकि मोहम्मद बाहू वो थे जिनसे लोग शरीयत सीखने आते थे। जो है ना, जिनसे लोग शरीयत सीखने आते थे वो है मोहम्मद बाहू। तो हमने इस बात को प्रमोट करना है। तेरे शेर सुन ले ते आख्या जी बड़ी गल है, साडा पीर ते बल्ले बल्ले। हम इन बातों के कायल नहीं, हम इन बातों के कायल नहीं। अगर ऐसी बात हो तो फिर तो आपके पीर ने ये कहा है, सौम सलाता कम जनाना, रोजा सरफा रोटी हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कहोगे? शाह जी तो कह रहे थे मोहम्मद बाहू ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, तो मोहम्मद बाहू ही कह रहे हैं ये तो जनानियों का काम, रोजा जो है ये फाका करने वालों का काम। तो आप पीर की बात मानोगे? आपको पता ही नहीं उन्होंने किसके लिए ये कहा, ये किसके लिए कहा। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हजरत हुसैन पाक की बारगाह में एक शेर लिखा जो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनके उसके तर्जमे का उनको पता नहीं है? वो कहते हैं 18,000 जो आलम हाथ अगे हुसैन दे मरदे हुए, 18,000 जो आलम आहा। वो उन्होंने आलम का जिक्र किया है तो ये आलिम कहते हैं। ये मौलवियां नूं तक्की खड़े ने। अल्लाह जी 18,000 ते आलिम सन उथे, हजरत हुसैन दे अगे मरदे, एडियां एडियां दाड़ियां रखियां सन उन्होंने। 18,000 जो देखो ना उन्होंने क्या, हालांकि डेफिनेशन शेर की समझे ही नहीं। उन्होंने क्या 18,000 जो आलम आहा, आलिम नहीं आलम आहा। 18,000 जहान है
जो किताबों ने लिखे हैं 18,000, तख्त सरा से लेकर अर्श उला तक 18,000 आलमीन ने जहान। तो उनका कहना यह था कि 18,000 जहान थे, तो हुसैन के आगे मरते, लेकिन वहां सबर का मकाम था। वो जो है सबर का मकाम था। सीखा उत्ते मखण पकाना डाडा औखा कम में, बचड़े दे के दीन बचाना ये सखी हुसैन दा कम है। असल में मकसद ये था कि हुसैन जैसा कोई नहीं, हुसैन जैसा कोई नहीं। क्यों कि हुसैन पाक ने जो करबला में दास्तान रकम की है, ना कोई कर सकता है, ना कोई सोच सकता है। नबूवत के दावे हुए हैं, रबूबियत के दावे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने दावे किए, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हुसैन हूं। क्योंकि अगर हुसैन कहेगा तो बेटे देने पड़ेंगे। हुसैन कहेगा तो 6 महीने का अली असगर, 18 साल का जवान अली अकबर, ये देने पड़ेंगे, भतीजे देने पड़ेंगे, भांजे देने पड़ेंगे। तो ये दावा कोई नहीं करता। अब मैंने जो बात कही वो रब्बानी का तला, तो हुसैन उनकी सफ पे है और सैयदो शुहदा बन के चमके और जन्नती नौजवानों के सरदार, जिनके नाम जन्नत के आला और सरदारों में बयान किया गया। इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब मैं उसे अक्लमंद समझता हूं जिसका प्यार सरदारों के साथ हो, फिर परेशानी नहीं होती। नौकरों के साथ प्यार होना तो परेशानी होती है, पता नहीं क्या बनेगा। अगर सरदारों से यारी हो तो फिर पूछा नहीं जाता, नाम ही बताया जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया करते थे, रब्बे काबा की कसम है, अरे जन्नत में जाने के लिए तो हम नाम ही काफी, बस नाम ही काफी। लेकिन उनका नाम क्यों काफी है? आप नमाज पढ़ रहे थे, आखिरी बात करके मैं दुआ करने लगा हूं। नमाज पढ़ रहे थे, सैयदुल साजिदीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज अदा कर रहे थे। आपके बेटे मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुएं में गिर गए। लोगों ने शोर डाला, जनाब आपका बेटा मर गया, जनाब बेटा हलाक हो गया, कुएं में गिर गया। आपने किसी की बात नहीं सुनी, नमाज में मगन थे, पढ़ते रहे। लोग हैरान थे, बेटा मर गया और ये नमाज को नहीं छोड़ रहे। आपने जब नमाज मुकम्मिल की, बाहर आए, शोर सुना, क्या है? कहा जी बेटा कुएं में गिर के मर गया। आप कुएं के करीब गए, किनारे के पास खड़े होके हाथ नीचे किया, फरमाया बेटा मेरा हाथ पकड़ और बाहर आ जा। बेटा मेरा हाथ पकड़ और बाहर आ जा। बेटे ने हाथ पकड़ा, बेटा बाहर आ गया, कपड़ों को झाड़ा, वहां से पानी नहीं निकला, सूखी मिट्टी, मट्टी सूखी हुई, ऐसे रेत वो झड़ रही है। बंदे हैरान हो गए। सैयदजादे से पूछा, जनाब ये माजरा समझ नहीं आया। आपने मुस्कुरा के कहा, मैंने रब की नहीं टाली, उसने मेरी नहीं टाली। मैंने रब की याद को नहीं छोड़ा, उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मेरी मान ली। मैंने रब की मानी, रब ने मेरी मानी। बेलियो, पैगाम ये है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मानेंगे तो फिर अल्लाह हमारी मानेंगे। किसी शोबदाबाज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात है। और हो सकता है आप अगर सुन्नत और शरीयत के पाबंद हो तो किसी पीर के पास जाने की भी जरूरत न पड़े। उसकी वजह यह है कि पीर के पास हम सिर्फ दौलत लेने जाते हैं, पुत्र दे दो, दौलत दे दो। दाता साहब के पास जाते हैं, जनाब बेटा में दाता पुत्र नहीं, दाता का अपना नहीं, तो तुम्हें क्या देगा? ये कहो दाता तेरे दरबार पे आए हैं, हमें दिल की मार्फत अता फरमा,
तेरे दरबार पे है नजरे करम कर जो मोइनुद्दीन पे की थी। तो ये लेने तो जाते नहीं, पुत्र लेने जाते हैं, दौलत लेने जाते हैं, जिसको वो तरक करके दुनिया से गए हम वो उनसे लेने जाते हैं। अल्लाह के वली तो पुकार के कहते हैं जो हमने छोड़ा वो ना मांगा कर, जो हमने अपनाया वो मांगा कर। जो अल्लाह का वली होता है उसको दुनियादारी की इन चीजों से गरज नहीं होती, इन चीजों से उनको गरज नहीं होती। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के वली के दर से जो मांगे वो मिलता है, लेकिन ये मांगना नहीं चाहिए, ये तकादा नहीं करता अल्लाह के वली के दर पे जाके ये मांगे दुनियादारी मांगे। वहां तो दीन मांगना चाहिए, दुनिया नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह का वली तो दुनिया को छोड़ चुका है, उसको तो गरज ही नहीं। हजरत बिशर आफी फरमाते मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक बंदे के जिस्म में कीड़े पड़े हुए, कोड़ का मर्ज है, तो मुझे तरस आ गया, उसका सर पकड़ा अपनी गोद में रखा और कहता है मन हाजल फजूली, और कौन है बेवकूफ? वो फरमाते हैं मैंने कहा कि मैं सिला रहमी कर रहा हूँ, तेरे जिस्म से कीड़े उतार निकाल रहा हूँ और तू कह रहा कौन है बेवकूफ? ये कैसा भाई तरीका है? मैं तेरे साथ रहम कर रहा हूँ और तू ऐसा कर रहा है? तो उसने कहा तुझे किसने ये हक दिया है कि कीड़ों को मेरे जिस्म से निकाले, जब रब ने मेरे जिस्म को इनका घर बनाया है, मेरे जिस्म को इनका रिज्क बनाया है, तो तू कौन है जिस्म से जुदा करे? उसने कहा अल्लाह के बंदे तेरी ये हालत है फिर भी ये तरफ रखता है। उसने कहा अल्लाह के बंदे सुन, जो अहले रजा होते हैं वो शिकवा नहीं करते, हर हाल में शुक्र करते। वो शिकवा नहीं करते, हर हाल में शुक्र करते। हालत जैसी भी हो न छेड़न खरका पोशों को, अरादत हो तो पूछन से, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। ये यदे बैजा पता क्या है? इसकी डेफिनेशन तो चमकदार हाथ है, चमकदार हाथ। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमदारद तू तन्हादारी। तो ये यदे बैजा जो है इसका हाथ, इसका माना है चमकदार। जब रब ने कहा मूसा से हाथ बगल में ले जाके बाहर निकालो, ये हाथ चमकदार हो जाएगा। यदे बैजा, अबयद सफेद को कहते हैं, अस्वद काले को कहते हैं, ये अरबी के लफ्ज हैं। तो यदे बैजा चमकदार हाथ, फरमाया अपनी बगलों में आस्तीनों में चमकदार हाथ लिए बैठे हैं। तो इसका तर्जमा अगर गर्देजी करे तो वो ये कहता है न छेड़न खरका पोछों को, अरादत हो तो पूछन से, यदे पैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। किसी के फटे कपड़े देख के छेड़ ना बैठना, इनकी बगलों में छुरियां होती। ये मेरा तर्जमा, छुरी होती है जो अंदर से ईमान को काटती है। ला खौफुन अलैहिम अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार खबरदार, इनका बुग़्ज़ दिल में न रखना, खबरदार। ये आपने खंभों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, आपने पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, खबरदार इसके करीब नहीं जाना, आग लेके आए तो जान जाने का खतरा है। खंबे के करीब आओगे बिजली इतने वोल्ट गुजर रही है, अरे जान जाने का खतरा